क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज फिर से लेके आ गए हैं डे नंबर 19। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे शहीदों के साथ हुआ है, अपने जो हमारे सोल्जर्स हैं जो चाइना इंडिया बॉर्डर पे जो उनके साथ हुआ है, उनके लिए ये ठीक नहीं हुआ। और हम जरूर अपने तरीके से अपने समय के हिसाब से हम बदला जरूर लेंगे, ठीक है। तो 21 जून से हमारा जो है पेड कोर्स चालू होने वाला यूपीएससी का 100 दिन का है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका मोडस ऑपरेंडी आपको मालूम है, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और एक एक सेंटेंस, कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स भी कह सकते हैं या जो लोग ब्लाइंड हैं, ठीक, उनको वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है वो देख भी नहीं पाते हैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा वाले, ठीक है, वाले स्टेटमेंट बोल के फिर मैं बता दूंगा कि उसमें गलती क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, आंसर मैं बाद में बताऊंगा, एक एक सेंटेंस पढ़ के और फिर उसमें क्या गलत है ये बताते हुए फिर आंसर बताऊंगा, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो जो है आपका एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नहीं नहीं, गलत है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो पहला वाला गलत है स्टेटमेंट। कैलाश श्रृंखला को भारत के टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है। महाराष्ट्र में पेंच दुनिया का सबसे ऊंचा बाघ बाघ अभयारण्य है, मतलब कि टाइगर रिजर्व है, तो नहीं, सबसे ऊंचा नहीं है। पेंच जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नामडाफा जो अरुणाचल प्रदेश में है वो सबसे ऊंचा है। कलाकड़ मुंदुन थरी तमिलनाडु में जो है वो मोस्ट डेंस टाइगर रिजर्व है इस वर्ल्ड में। नहीं, जो आपका ये गलत है स्टेटमेंट। कलाकड़ मुंदुन थरी जो है आपका वो सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, इंडिया का सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल टाइगर रिजर्व इन इंडिया। नहीं, काजीरंगा पहला टाइगर रिजर्व नहीं था इंडिया का, बल्कि कौन सा था, जिम कॉर्बेट था, जिम कॉर्बेट था, इसलिए भी आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखे, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप लोग बताना कौन सा इसमें से गलत है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से स्टेटमेंट दिए गए हैं चार। पहला स्टेटमेंट है कि आर्द्र भूमि वेटलैंड आर हैबिटेट, मतलब निवास होते हैं आपके रेयर स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स, ये स्टेटमेंट सही है। आर्द्र भूमि आर ऑल्सो का किडनी ऑफ द एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, मतलब ये फिल्टर उल्टर कर देते हैं गंदगी को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेटलैंड्स प्रिवेंट द सिल्टेशन ऑफ रिवर बेड्स बाय स्टॉपिंग द सेडिमेंट्स को रोकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। और चौथा स्टेटमेंट तो बचा है जो वो गलत है, क्योंकि ये हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करता है ना कि मैक्सिमाइज करता है, और सॉइल इरोजन को भी रोकता है, ठीक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे एसर्शन रीजन आपको दे रखा है, आप लोग बताना कि सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे एबीसीडी में से। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के ने ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया, बिल्कुल सही बात है। 243 243 का बी जो है, 243 का बी जो है उसको आप पढ़िए, उसमें दे रखा है ये। लेकिन जो रीजन है वो सही नहीं है। बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी, पहली में कमेटी थी, उसने फॉर्मल मेंशन ग्राम सभा का नहीं किया था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे राज्यों में उनकी स्थापना संबंधित राज्य की विधानसभा के अधिनियम द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दे आर स्टेब्लिश्ड इन द यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जो केंद्र शासित क्षेत्रों में उनकी स्थापना मुख्य प्रशासक के आदेश से होती नहीं, पार्लियामेंट करता है। जैसे कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आप देख सकते हो, पार्लियामेंट ने उसका लॉ लाया है, ठीक है, ऑर्डर लाया है। और तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सी और डी में है, तो ये दोनों भी गलत हो गए। तो पहला और दूसरे जो ऑप्शन है ए और बी, इनमें से एक ऑप्शन होना चाहिए। तो थ्री दोनों में ही है, तो थ्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सही हुआ। तो फोर्थ पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला सही है और कौन सा ऑप्शन सही है। ये डिलिबरेटिव फंक्शन और सेपरेटेड, जो डिलिबरेटिव फंक्शन होते हैं उनके विमर्शी कार्य कार्यपालक कार्यों से अलग होते हैं, ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सीएफएल और एलईडी के बीच में कंपैरिजन दिया गया है, आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए, जो सीएफएल है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सीएफएल जो होता है वो कंज्यूम करता है 80% तक कम पावर नॉर्मल बल्ब से, ठीक है, नॉर्मल बल्ब जो होता है उससे 80% तक
कम बिजली की खपत करता है, वहीं एलईडी जो होते हैं, बल्ब होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं 50% तक कम सीएफएल लाइट से। ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि एलईडी बल्ब जो होता है, ठीक, वो 10 गुना ज़्यादा जो है लाइफ होती है उसकी सीएफएल से। ये ऐसा नहीं है, 4 से 5 टाइम होती है, 4 से 5 गुना ज़्यादा लाइफ होती है किसकी, सीएफएल की, किसकी, एलईडी की सीएफएल पर, ठीक है ना। सीएफएल क्यों बंद हुआ, उसमें मरकरी होता था इसलिए बंद हुआ है वो, ठीक है, मेन उसका रीजन वही है, सीएफएल में मरकरी की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और करेक्ट पूछा गया है, ठीक। 4 स्टेटमेंट ये आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री से है। नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम में मानव की खोपड़ी का के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है कि बेलन घाटी में पुरापाषाण युग से लेकर नवपाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना, बेलन घाटी में ऐसा हुआ है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो आता है आपका कि मोर्टिमर व्हीलर जो है वो ऑब्टेन द फर्स्ट हैंड एक्स फ्रॉम ए प्लेस फ्रॉम पल्लावरम, नहीं ऐसा नहीं, मोर्टिमर व्हीलर नहीं थे बल्कि रॉबर्ट ब्रूस थे, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस थे जिन्होंने ऑब्टेन किया था फर्स्ट हैंड एक्स इन द 1863 में पल्लावरम, जो कि कहाँ पे है, मद्रास के पास में है। चौथा स्टेटमेंट जो है 17 मेल स्केलेटन वर ऑब्टेन फ्रॉम द चौपानी मंड, चौपानी मंड से नहीं बल्कि कहाँ से मिला था, लेखैया से मिले थे, ठीक। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका जो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। एनएपीसीसी से आपका रिलेटेड है क्वेश्चन। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, देखिए नेशनल एक्शन प्लान 2008 में आया था, लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, और ये प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसको जो है की एडवाइस पे आया था, ठीक, पब्लिश किया था मतलब। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इंक्लूड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड सिविल सोसाइटी एक्शन, बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कि नेशनल बायो एनर्जी मिशन इज वन ऑफ द मिशन ऑफ एनएपीसीसी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए पहले तो 8 थे, लेकिन बायो एनर्जी मिशन भी जो है 2017 में अप्रूव कर गया है, तो 9th कर दिया गया है। तो 9th जो मिशन अब एनएपीसीसी के अंतर्गत है वो कौन सा हो गया है, नेशनल बायो एनर्जी मिशन। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से मिशन आते हैं, 16 मिशन आता है। एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी आता है, सस्टेनेबल हैबिटेट आता है, नेशनल वाटर मिशन आता है, एक हिमालयन इकोसिस्टम से आता है, ग्रीन इंडिया मिशन आता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आता है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज आता है, और अब बायो एनर्जी मिशन भी 2017 से आने लग गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है डी हो गया था, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 8th पर। ये थोड़ा सा झन्नाटा क्वेश्चन है। 8th वाला क्वेश्चन में जो है ये बोला गया कि लेनपून ने अल बरूनी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक। लेनपून ने अल बरूनी को पूर्वीय श्री पेपिये की उपाधि दी थी, नहीं लेनपून ने नहीं दी थी, बल्कि किसने दी थी, महमूद गजनवी ने बेहकी जो थे उनको दी थी, ठीक। बेहकी जो थे वो आप उनके रॉयल राइटर थे, किसके, महमूद गजनवी के। गजनी का पूर्व, ठीक, गजनवी का को पूर्व का अक्षर कहा जाता है, पूरब का मतलब वंडर ऑफ द ईस्ट, सही है स्टेटमेंट याला। मोहम्मद गौरी ने नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण करवाया था, नहीं, महमूद गजनवी ने कराया था। दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है कई बार, तो इसलिए वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए ताकि आप लोग पढ़ते हुए कभी भी आगे जो है कोई मिस्टेक ना करें। और आखिरी स्टेटमेंट है कि महमूद गजनवी के 2 पुत्र थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो 2 और 4 इसका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है, कई स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं, आप लोग बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही है, और फिर ऑप्शन चूज करना। द तमिल नेम जो विष्णु जी का है वो क्या है, तिरुमल है, स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा है कि विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पुलिंग द, मित्र देवता के रथ को बकरी द्वारा खींचने का वर्णन किया गया है, गलत है स्टेटमेंट ये, ठीक। इंडस रिवर की जो है बहुत बार मेंशन हुआ ये अर्ली वैदिक लिटरेचर में इंडस रिवर का बहुत बार उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका, जो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट गलत था उसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है।
और करेक्ट आप लोगों को बताना है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले के भाग, इस गोले को केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल स्टेटमेंट वाला सही है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज फ्रंट ऑफ इट। देखिए जो आपका ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये जो आपका ये है कौन सा आपका कॉनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव मिरर का आएगा वो इसके यहाँ पे आएगा, ठीक, फ्रंट में आएगा, बीच में आएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है तो वो ऐसे होता, ठीक। तो इसकी इमेज जो है यहाँ बनती, पीछे बनती, पीछे साइड में, सॉरी ये ऐसे बनेगा तो पीछे हो जाएगा। तो जैसे ये है, ठीक, यहाँ से आ रहा है तो इसका पीछे साइड में बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इन फ्रंट में नहीं बनेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप लोग हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।